शुरू से जब आई थी मेरे पास कुछ नहीं था, आज मेरे बाबा की दया से मेरे पास सब कुछ है। घड़ी साहब यो लाइन थे ज़रूर सुना होगा, काशी माय विश्वनाथ विराजो, नंदो ब्रह्मचारी, नित उठ दर्शन पावत, महिमा अति भारी। थाने यो तो पता है कि जयपुर ने छोटी काशी क्यों कहवे है? जी हाँ, थे दर्शन करवाने पूरे देश भर में घूमा हूँ, पर मैं अठे आज एक ऐसी जगह खड़ी हूँ जठे सारा ज्योतिर्लिंगारा दर्शन थाने एक ही छत के नीचे हो जावे। जी हाँ, छोटी काशी क्यों कहो जावे हैं, यो सब जानवा के लिए ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखो। नमस्कार, मैं हूँ थारे सागे चेतना शर्मा और आज मैं खड़ी हूँ चमत्कारेश्वर मंदिर रा प्रांगण में। एक से बढ़कर एक चमत्कार अठे देखवाने मिला। हाँ, ये मैं को नहीं कह रही, ये कया है श्रद्धालु। एक से बढ़कर एक कहानी मैं था के सामने प्रस्तुत कर रही हूँ ये वीडियो में, तो ये वीडियो ने लास्ट तक ज़रूर देखो। और क्यों कहो जावे हैं यानी चमत्कारेश्वर बाबा, यो भी जानवा के लिए लास्ट तक जुड़े रहे हो हमारे साथ। मैं खड़ी हूँ चमत्कारेश्वर मंदिर प्रांगण में और हमारे साथ है एक बाबा री भक्त कमलेश जी। तो आपकी ज़िंदगी में कौन कौन सा चमत्कार थे देखा हो बाबा के दरबार में? मैं 25 साल से बाबा भोलेनाथ के आ रही हूँ। मेरी हर घड़ी हर पल ही चमत्कार है मेरे जीवन में। मैं शुरू से जब आई थी मेरे पास कुछ नहीं था, आज मेरे बाबा की दया से मेरे पास सब कुछ है। जब मैं आई थी तो मेरे गुरुजी सोनलाल जी मोदी जिन्होंने इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करवाई है, आज वो यह दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी छत्रछाया से आज मेरे पास सब कुछ है। मैं जब आई थी तब मेरे पास उन्होंने कहा कि मंदिर के मेंबर बन जाओ, लेकिन मैंने कहा अंकल मेरे पास पैसा नहीं है। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, तो 500 रुपये हर महीने देना। मैंने कहा चलो आप बना जाओ। उन्होंने मंदिर का मेंबर बनाया। जैसे ही मेंबर बनाया वो साल भर बाद ही वो ख़त्म हो गए। मेरे को नहीं पता कि वो मेंबर बनाने के बाद 31,000 6 महीने के अंदर मेरे पास कहाँ से आए, और मैंने बाबा की 31,000 जमा कराए हर आज बाबा की, और साल भर में हम दोनों मेंबर बन गए, हस्बैंड और वाइफ। उसके बाद जैसे जैसे ज़िंदगी में आते रहे मेरे आज बाबा की दया से मेरे पास सब कुछ है, सब कुछ। मेरे बच्चे आज जो सक्सेस है, बेटी फैशन डिजाइनर है, एक बेटी MBA है, सब बाबा की दया से। ये तो बिल्कुल थे ठीक कहा कि बाबा रो चमत्कार निरालो है। मैं था से जानना चाहूँ हूँ एक असो चमत्कार जिन्हें सुनता ही हमारा दर्शका रोंगटा खड़ा हो जावे। हम अभी यहाँ बाबा के नंदोत्सव पाठोत्सव होता है। एक बार क्या हुआ कि आज से 15 साल पहले मैं नंदोत्सव में नहीं आ पाई। फागोत्सव के अंदर मेरे मन में ये थी कि मैं फागोत्सव में, क्योंकि लेडीज़ प्रॉब्लम की वजह से, तो हमने सोचा 3-4 लेडीज़ों ने मिलके कि हम फागोत्सव करेंगे। भाभी जी बोले हाँ अपन मिलके करते हैं। हम सिर्फ लेडीज़ों ने मिलके किया। हमने बाबा का जब भी मंदोत्सव और फागोत्सव हो जाता है तो यहाँ पूरा मंदिर पूरा 1800 औरतें भर जाती है पूरा बाबा का। तो हमने 800 लेडीज़ों के हिसाब से हमने खाना बनाया था भाई 800 में 1000 लेडीज जिम जाएंगी। तो हमारे लेकिन क्या होता है यहाँ बाबा की जब आरती के समय होता है तो यहाँ पे कोई कंट्रोल नहीं है, जो भी आएगा वो प्रसादी पाके जाएगा बाबा का। तो हमने ये सोचा कि हमारी व्यवस्था बिगड़ रही थी, लेडीज़ जेंट्स सोच रहे थे कि इनकी लेडीज़ों की कुछ कमी हो, धज्जियाँ उड़े, पर हमने बाबा के आगे अरदास लगाई कि बाबा इस व्यवस्था को संभालना पड़ेगा आपको। तो हमने इधर का गेट बंद कर दिया है एक बाबा का, और इधर से कि एक तरफ से जाएंगे तो हम जिनको जानकार हैं उनको प्रसादी पिलाएंगे। थोड़ी देर बाद, आधा 1 घंटे बाद हमारी व्यवस्था सुधर गई। लेकिन जो मंदिर के हमारे संस्थापक सदस्य 2-4 व्यक्ति थे बड़े, जो भी इस दुनिया में नहीं है, उन्होंने कहा कि ये लेडीज़ों ने गेट बंद कर दिया, ये क्यों बंद किया? तो बोले गेट को खोलो। उन्होंने बोले गेट नहीं खुला है, धक्का लगाया। खाती को बुला रहे थे। फिर हमने कहा बाबा अब आपके हमारी व्यवस्था बिगड़ी है। हमने जैसे ही धक्का लगाया और वो गेट खुल गया। ये सब बाबा की महिमा की वजह से। बोल चमत्कारेश्वर नाथ की जय। तो हाल ही में थे सुना एक असो चमत्कार जिन्हें सुन रहे हमारा भी रोंगटा खड़ा हो गया। चलो
मैं थाने सुनाऊँ एक दूजो चमत्कार जिन्हें सुन रहे थे साचा ही यही कहोगा, या तो बाबा रो विश्वास है, बाबा रो ही चमत्कार है। ई चमत्कार री कहानी थे सुनो। मैं आपसे जानना चाहूँ हूँ कि बाबा रे प्रांगण में मैं खड़ा हाँ, और अतरा कितना साल से थे आ रहे हैं? मैडम मुझे यहाँ पे 20-22 साल हो गए आते हुए, रेगुलर आते हैं। या 20-22 साल में थे कतरा चमत्कार ने महसूस किया हो, कोई ऐसे हो किस्सों हमारे सुनाइए, हमारा दर्शकों ने बताइए कि जो चमत्कार थे ई के लिया ही मानो हो कि हमारा बाबा की वजह से हुए हो। मैडम यहाँ तो आप अर्जी लगाओ, कोई अरदास लगाओ, ऐसी पूरी होती है आप कल्पना नहीं कर सकते। मतलब मेरे संग चमत्कार एक नहीं कई हो चुके हैं। मेरा कोविड हो गया था, कोविड डॉक्टर ने जवाब दे दिया HRCT 22.5 और बिल्कुल लेकिन बाबा इतना विश्वास था कि मैं गया भी RVHS में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर गया हूँ और इतना स्वस्थ हो गया, 10-7 दिन में स्वस्थ हो गया, मान लो आप, बाबा की कृपा से। नहीं तो डॉक्टर ने बोला भैया ये तो 3 दिन आप भगवान के भरोसे रहो, कुछ नहीं हो सकता। तो डॉक्टर खुद बोला कि यार इनके संग चमत्कार हुआ है, इनके डॉक्टर ने खुद ने बोला कि ये तो चमत्कार ही हुआ है। तो फिर बेटे ने बोला बाबा ये चमत्कार के भगत हैं, बहुत अच्छे भगत हैं, ये बाबा जी के अरदास कुछ लगा लो आप। एक नहीं मैं कह रहा हूँ, मेरी सिस्टर एक्सपायर हो गई थी, मैं और मिसेज यहाँ पे आए क्योंकि बच्चे छोटे थे, उनके 1 साल बच्ची थी, बेटा था। मैं और मिसेज दोनों आए थे कि बाबा तूने ये कर दिया, आप ऐसे करो, आप कोई बाबा बच्चे पल जाएँ, कोई माता रानी मिल जाए, मम्मी मिल जाए उनके लिए। हम दोनों ने अर्जी लगाई और 7 दिन के अंदर है ना हमें ऐसी लड़की मिल गई जो बच्ची की शादी हो गई हमारे, और बच्चे पल रहे हैं, बहुत सुख शांति है, बहुत अच्छे हैं। ये है बाबा की कृपा। ऐसी एक नहीं मैडम, मेरे पास कई है ऐसी जो हमने अर्जी लगाई और पूरी हो गई। तो अब मंदिर अध्यक्ष हमारे से आगे खड़ा है, यहीं से जानना चाहूँ हूँ कि वहाँ की ज़िंदगी ने कतरा चमत्कार देखा बाबा भोलेनाथ री कृपा से। स्वागत है थाको। मैं यो जानना चाहूँ हूँ कि बाबा रा प्रांगण में थाने कितना साल होगा अठे आता? मुझे चमत्कारेश्वर मंदिर के अंदर आते हुए लगभग 15 से 16 साल हो गए हैं। बाबा ने एक बार जो हमारा हाथ पकड़ा, उसके बाद में ना बाबा हमें छोड़ पाए ना हम बाबा को छोड़ पाए। इस मंदिर के अंदर नित्य ही चमत्कार होते हैं। हमने कई बार देखा है, भक्त लोग आते हैं, मंदिर में प्रार्थना करते हैं, उनकी आंखों से आंसू निकलते हैं और उनकी मनोकामना आंसू रुकने से पहले ही दूर हो जाती है और बड़े खुश होकर यहाँ से जाते हैं। मैं था की ज़िंदगी में जानना चाहूँगी एक असो चमत्कार जो थे मानो हो कि सिर्फ यो बाबा ही दिखाया है। ये छोटी सी घटना है। मेरी बिटिया का निफ्ट दिल्ली में सिलेक्शन हुआ। उस वक्त दिल्ली से वो वापस जयपुर उसको आना था। पहली बार दिल्ली से बिटिया मेरी जयपुर के लिए रवाना हुई ट्रेन के अंदर, और कोई फ़ोन सिस्टम होता है 5G 4G का सिस्टम, दिल्ली जयपुर में फ़र्क था, उसको नया फ़ोन दिलाया था। वो कब गाड़ी में बैठी उस टाइम बात हुई कि पापा मैं ट्रेन में नंबर नहीं आया, मेरा रिजर्वेशन नहीं हो पाया है, मैं जयपुर आ रही हूँ। और उसके बाद में उसका फ़ोन आना मेरे पास बंद हो गया। हमें बड़ी चिंता हुई कि पहली बार बच्ची बाहर से जयपुर आ रही थी। मेरी मिसेज कमलेश ये भी बोले पर पता नहीं क्या होगा, बच्ची कैसे आएगी, पहली बार आ रही है। मैंने घर पे कुछ नहीं सुना, मैं मंदिर में आया, बाबा के दरबार में शाम को आके बैठा और 2 मिनट बैठ के बाबा का अरदास किया। आँखों में आंसू आए। उसी क्षण मुझे आज भी ध्यान है, बाबा के दरबार में खड़ा हूँ, बच्ची के फ़ोन की घंटी बजी। बोले पापा मेरा नंबर आ गया था, रजिस्ट्रेशन हो गया था, मैं गाड़ी में बैठ गई हूँ, मेरा कोच नंबर इतना, फ़ोन कट गया। तो ये चमत्कार ही है कि आंसू निकला और बाबा ने एक बहुत अच्छा, ऐसे कई चमत्कार हैं इस मंदिर के अंदर, बहुत सारे चमत्कार हैं जो मेरे साथ ही नहीं हमारे सब भक्तों के साथ में घटित होते आए हैं और उनको लाभ मिला है। एक बार मैं चाहूँ हूँ कि थे सब भोलेनाथ रा जयकारा जोर से लगा दो, हमारे दर्शक भी देख पाने मजबूर हो जावे यहाँ मंदिर में यार। चमत्कारेश्वर मंदिर रा हमारे साथ मौजूद हैं पंडित जी। तो वहाँ पंडित जी से जाना हाँ कि वे काई चमत्कार देखा हाँ ये मंदिर में। पंडित जी ये बताइए कि कौन सो चमत्कार थे देखा हो, थे तो सेवा करो बाबा रा पूरा 24 घंटा साथ रहो हो, तो कौन सा चमत्कार थे देखा हो? मेरे को 40 साल हो गई यहाँ। माया जब वो 3 पट्टी के मंदिर घुमटी थी, आगे टेंट सीट थे और चमत्कार ही चमत्कार हुए सारे। जो मन में वो जांच लेता है ना भाई मेरे को, मेरा ये काम हो जाए, उसका काम जरूर होता है। तो मैं सुनी हूँ कि थाने तो साक्षात दर्शन दिया है बाबा, तो ये कहीं सच है? दर्शन तो देता रहता है वो तो कभी कभी। कौन सा रूप? हाँ, रूप तो कोई भी देख लो, चाहे सर्प देख लो, चाहे कुछ भी देख लो।
जैसे नाम वैसे काम, ये कहावत तो थे सुनी होगी और वो ही चरितार्थ हो रही है चमत्कारेश्वर बाबारा प्रांगण में। हमारे साथ एक श्रद्धालु जुड़ी हैं जो 45 साल से अठे आ रही हैं। तो चलो जाना हाँ वहाँ से भी कि कौन कौन सा चमत्कार वहाँ के जीवन में हुआ है। थे बताइए कि कौन सा चमत्कार थे देखे? तो जो बोलती हूँ वही होता है। मैंने तो बहुत बार बाबा को नमस्कार करी है, प्रार्थना करी है और मेरी हर बात बाबा ने सुनी है। और जो मेरी साथ तो कमलेश मैडम है, बहुत हर काम में जुड़ी हुई है और हर काम में आगे रहती है ये और सम्मान करती है। एक बार ऐसे ही हुआ था कि हमारे जो मंदिर के मेंबर हैं हरीश जी शर्मा, उनका बच्चा 5-6 साल का था, गाड़ी चला के बाहर छोड़ दिया था। सब मंदिर में आ गए, बच्चा अकेला गाड़ी में बैठा हुआ था। वो गाड़ी स्टार्ट करके और मंदिर के आगे से कम 20-25 फीट आगे तक वो चले और बाबा के सबने देखा कि गाड़ी न, वो बच्चा 5 साल का बच्चा अचानक बाबा के वो सुना और वो गाड़ी आगे जाके आसे अभी वन विभाग के आगे मतलब गाड़ी डिपो है हमारी बस स्टैंड का डिपो, वहाँ जाके अपने आप गाड़ी वहाँ रुक गई। बच्चे को बचाने वाला और गाड़ी को रोकने वाला बाबा भोलेनाथ चमत्कार। मैं कृष्णा जांगीड़, मैं लगभग 40 साल से यहाँ मंदिर में आ रही हूँ, बाबा के दर्शन करती हूँ। इसके चमत्कार कितने गिनाऊँ, शायद गिनते गिनते समय ही बहुत लग जाएगा। मैं छोटा सा ही बताऊँ, मेरे पति बहुत बीमार थे और इतने बीमार थे कि डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था फोर्टिज हॉस्पिटल में, कोई उम्मीद नहीं थी। और मैं हॉस्पिटल में यहाँ तक नहीं आई, हॉस्पिटल के जो प्रार्थना घर में जो प्रार्थना सभा कक्ष बना होता है उसी में बैठ के मन की आंखों से इसका ध्यान लगाती थी कि बाबा तू ही रखवाला है। डॉक्टर मेरे को हर 1 घंटे में जवाब देते थे, जेंट्स को बुलाओ, किसी जेंट्स को बुला के रखो। मैं कहती भुगतना तो मुझे है, मेरे बाबा है मेरे साथ। और मेरे पति सुरक्षित 1.25 महीने आईसीयू में रह के बाबा की उससे आए। और आज भी जब मेरे पे कोई संकट आता है मैं आती हूँ और दुखी होके अगर एक आंसू मेरी आंखों से बाबा के चढ़ा पाने की जगह सुबह तक वो काम मेरा हो जाता है। और मैंने ज़िंदगी में इतने चमत्कार ही चमत्कार देखे हैं। मैं मौत ज़िंदगी से बड़ा कोई चमत्कार नहीं। बाकी तो बच्चे, मेरे बच्चों को लेके भी आज बच्चे भी इसकी दया से मेरे जो जो डोक लगाए, जो जो उन्होंने कहा वो अपने मुकाम तक पहुँचे। बाबा के चमत्कारेश्वर नाथ की जय। मंदिरा प्रांगण में थे कितना साल से आ रहे? मैं मंदिर में तो बचपन से आ रहा हूँ, पापा के साथ में स्कूटर पे बैठ के मैं बचपन से लगातार आ रहा हूँ, लेकिन रेगुलरिटी के अंदर मैं 10 साल से जुड़ा हुआ हूँ। बाकी चमत्कार में ये है कि 2019 के अंदर मेरी एक 4 व्हीलर चोरी हुई थी। वो मैंने बाबा के अरदास के फादर ने के बाबा के एक अरदास लगा दे और मैंने अरदास लगाई। 10 दिन के अंदर मेरी गाड़ी नागालैंड बॉर्डर से मैं यहाँ जयपुर लेके आया हूँ। ये मेरी बहुत बड़ी बाबा को अरदास कर रहा हूँ कि बस बाबा ही है जो मेरे को देखो, ये देखो ये मेरे फादर है। फादर ने ही मेरे को कहा कि आप बाबा के आप अरदास लगाओ। मैंने अरदास लगाई। 10 दिन के अंदर चोर का, जिसने गाड़ी चुराई, उसका रिश्तेदार मुझे घर बैठे बता के गए कि गाड़ी आपकी नागालैंड बॉर्डर पे खड़ी है और मैं सही सलामत। तो थे सुनिया ई चमत्कार ने सुन हमारा भी रोंगटा खड़ा हो गया कि गाड़ी चुरावा के 10 दिन बाद ही नागालैंड से वो गाड़ी अठे आ गई घर बैठा। तो असो चमत्कार तो वाकई में काबिल तारीफ़ है। और यो चमत्कार अठे ही यानी कि चमत्कारेश्वर बाबारा प्रांगण में ही देखने मिलेगो। तो मैं थासू गुजारिश करूँ हूँ कि एक बार अगर थे जयपुर पधारो तो चमत्कारेश्वर मंदिर भी ज़रूर आओ। मैं 50 साल से मंदिर का सदस्य हूँ और निरंतर सेवा पूजा करते आ रहा हूँ। मंदिर में विभिन्न आयोजन चल रहे हैं। सुबह 700 आदमियों का करीब नाश्ता सुबह हम बांटते हैं यहाँ पर। दोपहर में 12 से 2 थाली प्रसादी, 350 आदमियों को भोजन प्रसादी सबको निःशुल्क कराते हैं। तो मंदिर की बहुत अच्छी परंपरा चलती आ रही है और बाबा अनेक चमत्कार देता आ रहा है और आगे भी देता रहेगा। मेरी यही मनोकामना है चमत्कारेश्वर नाथ से। बोलो चमत्कारेश्वर नाथ की जय। एक और श्रद्धालु हमारे आगे खड़ी है जो 30 साल से चमत्कारेश्वर बाबारा प्रांगण में ढोग लगा आ रही है। तो चलो जानू हूँ वहाँ से कि कतरा चमत्कार ये देखा है आप जीवन। बोलो चमत्कारेश्वर नाथ की जय। मैं पिछले 30 साल से यहाँ पे आ रही हूँ और हम इसी कॉलोनी में पीछे किराए के मकान में रहते थे। तब मेरी एक ही इच्छा थी कि हमारा घर का मकान जल्द से जल्द बने। घर का मकान तो 1 साल के अंदर अंदर बन ही गया। उसके बाद कोई भी ऐसी इच्छा जो मैंने मन में सोची
वो ये ऐसा नहीं है कि पूरी नहीं हुई, तुरंत पूरी हुई है। और यहाँ का नाम जैसा है वैसा ही यहाँ का काम है, चमत्कार है यहाँ वाकई। और जो भी इच्छा मन से दिल से जो भी श्रद्धालु आते हैं उनकी ज़रूर पूरी होती है। इसीलिए ये चमत्कारेश्वर नाथ की जय। अभी हमारे आगे खड़ा है मंदिर पंडित। मैं वहाँ से जानना चाहूँ हूँ कि वे भी कई श्रद्धालु ने चमत्कार देखा हाँ, बदलता देखा हाँ, वहाँ का दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की देखा हाँ। तो वहाँ से भी जानना चाहूँ हूँ कि कौन कौन सा चमत्कार वे देखा हाँ। पंडित जी था को स्वागत है। आपको भी स्वागत है। मैं यूँ जानना चाहूँ कितना साल से आ रहे हैं आप? मैंने 20-25 बरस हो गया। या 20-25 चमत्कार साकार ने नमो नमो स्वीकार है, जग का प्राणाधार ने नमो नमो स्वीकार है, नंदी का आसवार ने नमो नमो स्वीकार है। यो चमत्कारेश्वर महादेव मंदिर बहुत पुराना मंदिर है। जहाँ मैंने पता है 11 सितंबर 1966 ने की स्थापना हुई। आज 57 वर्ष हो गो। और मैंने सबसे पहली माँ का एक यजमान है, अब ये दुनिया में कौन है, वह जजमान मैंने ले रहा है ने वह की किराए की दुकान ही। तो वह बोले मैं तो भाई व्यापारी आदमी भोलेनाथ की सेवा पूजा करूँगा सकूँ। महाराज थे हमारी सेवा पूजा कर दे। मैं सेवा पूजा करी 2-4-5 साल करी। आज हमारा जजमान का सीकर हाउस के मायने खुद को 2-2 3-3 दुकान है, घर को मकान है। बीकी देखा देखी वहाँ का कोई भाई बंधा बाकी कोई पुत्र रत्न कौन हो, वह बोले यार महाराज हमारे भी कोई सेवा पूजा करो, हमारे लिए भी कुछ करो। तो वह एक अनुष्ठान कराया। मैं अनुष्ठान करे और साल और पहली वह के घर में पुत्र रत्न आया। यहीं एक कोई घर में डिस्प्यूट हो कोई जजमान का, वह का तलाक का नौबत आ गया। वह भी कोई अनुष्ठान कराया। मैं भोलेनाथ के मैं अरदास करी, भोलेनाथ वह की सुनी। आज दोनों राजी राजी आपने घर विराजमान है। तो यह भोलेनाथ की कृपा है। मैं तो कहें कोने भोलेनाथ ही बुलावे, भोलेनाथ ही दर्शन देवे, भोलेनाथ ही सारो काम करावे। तो मैं तो कहूँ चमत्कारेश्वर बाबा को जय, चमत्कारेश्वर नाथ की जय, भोलेनाथ की जय, मारो कहें कोने। तो अभी थे सुना कि ने पुत्र चाहिए हो, चमत्कारेश्वर बाबा माने पुत्र दिया। जिन्हें दौलत चाहिए हो दौलत दिया। जाने तबीयत खराब हो, मरना ने प्रसर गया हो, वे भी 7 दिन सागे ठीक हो गया। अब एक और चमत्कार की कहानी में था के सामने ला रही हूँ। वह चमत्कार सुन रहे थाने भी यो भरोसा हो जावेगो कि जी हाँ चमत्कारेश्वर नाम ही यानी चमत्कारेश्वर स्यों चमत्कार करवा स्यों ही मिले है। तो माँ के आगे एक श्रद्धालु खड़ा हाँ। प्रदीप जी आपको स्वागत है। मैं था से जानना चाहूँ कि था की ज़िंदगी मारे एक अस्यो चमत्कार जो थे जानो हो कि सिर्फ बाबा की कृपा से हुए। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। जैसे वैसे तो बाबा सबके ही काम करता है, ऐसे कोई किसी पे मुसीबत नहीं आने देता, सबके काम बनाता है। लेकिन जैसे मेरा खुद का पर्सनल जो है, जैसे मैं 3 साल तक भी चलने नहीं लगा था, तो फिर मेरे मम्मी पापा ने यहाँ पे प्रदोष के वर्ष शुरू करे यहाँ बाबा को बोल के। उसके बाद से बाबा की कृपा से मैं चलने लगा उसके बाद में। तो जैसे ये मेरे पर्सनल लाइफ का ये है, जैसे इसलिए बाबा की कृपा थे बताया कि थे चालबा कौन ला गया हाँ। और आप कोई दिक्कत कोई परेशानी? अब कोई दिक्कत नहीं है ऐसे कोई भी। उसके बाद सब मतलब जो नॉर्मल चलते हैं वैसे सब चलने लग गया। इसलिए बच्चा हो, बूढ़ा हो या फिर हो युवा, हर वर्ग रा लोग ई मंदिर में आर अपनी प्रार्थना सुनावे हैं बाबा चमत्कारेश्वर ने। और वो बाबा आंसू गिरबा से पहले ही आपनो चमत्कार दिखा देवे हैं। ईरो एक किस्सो और कहानी में थाने सुनाने जानू हूँ। हमारे के आगे खड़ा है सौरभ शर्मा। सौरभ मैं था सु जानना चाहूँ हूँ कि कौन सो चमत्कार थाने ई मंदिर रा प्रांगण में ले रहा हो? मैं सावन पहले मैंने पूजा करवा स्टार्ट करी हो। जना हमारी सिस्टर को रिजल्ट आयो भी मैं कहीं कम नंबर आएगा बाई एम करवा चाहूँ ची। तो एम करवा चाहूँ ची तो वह मैं धोनी अंडे आया, फिर जो ये नंबर कम आया रिजल्ट में, ऐसे में कम नंबर आया। तो वहाँ पर मैं धोनी अंडा डोग देव आया कि महादेव जी में विश्वास करा था। तो मैं धोनी मिल रहे एक विश्वास जताया महादेव जी पर कि ऐसे यही सब कुछ कर ला, अब कुछ कर हो सके कि एम बी अगर रिजल्ट अच्छा आएगा ना जब भी आएगा। तो मैंने फिर राजस्थान यूनिवर्सिटी में बात भी करी जार बंडे। तो बंडे बोले कि थे रिवेल रिजल्ट पर दियो नंबर पर जाएगा 5-6 नंबर कम सा भी कर एक में सप्लीमेंट्री आई चीबा। और भी एम कर इच्छा चाहिए घर वाला करिए एक मौका दिया था कि इस साल में ताकि हो जाए सही है, नहीं तो शादी वादी करवा दिया वहाँ सारी। अब टेंशन में आ गई गाड़ी, लेकिन मैं दोनों भी विश्वास करिए कि रिवेल रिजल्ट दिया जाए लो। लेकिन फिर मैं दोनों विश्वास कर अंडा आया और एक महीनों पूरी पूजा कराया। लेकिन एगो जो लास्ट डेट आ गई थी ना, मतलब लास्ट डेट आ गई थी अभी फॉर्म भरवा गया MBA की। तो भी मैं भी मतलब लास्ट डेट आने के बाद भी
वह सब कुछ वो खींची कि अब नहीं हो सकता ऐसे। और वो मैम से बात करी वहाँ पर कॉलेज में, तो वो बोली अब लास्ट डेट आज है और उसमें ओपन में हो जाए तो हो जाए आपका एडमिशन, उसमें चांस कम होंगे आपके। लेकिन कल ही उसका रिजल्ट आया, मतलब सावन जब 21 तारीख को ख़त्म हुआ था ना, तभी मेरे रात को यहाँ पर मतलब लास्ट डॉग देने आया कि धन्यवाद सावन पूरा हो गया, ऐसे डॉग देने आया। तभी मेरे पास कॉल आया वहाँ से कि आपका बहन का रिजल्ट आ गया है और आपका मतलब पास हो चुकी है वो रिपेल में, तो आप मैम से बात कर लीजिए। फिर उसने मैम से बात करी कॉलेज वहाँ पे, तो उसका एडमिशन मतलब हो चुका है आराम से, अब वो MBA कर सकती है। तो फिर उसमें आप आज ही धन्यवाद बोल रहे हूँ शिव जी को यहाँ पर। तो हमने विश्वास किया, तो मैं यही चाहता हूँ कि यहाँ पर चमत्कार, अगर विश्वास ज़रूरी है किसी भी भगवान पर, आप विश्वास करो, आपकी सारी मनोकामना पूरी कर सकते हैं वो। किसी भी कोई भी मुसीबत हो यही निकाल सकते हैं बाहर, तो हमको भी निकाला है, तो ऐसे धन्यवाद। तो सुनिया थे, एक नहीं दो नहीं असा अनगिनत चमत्कार ई बाबारा प्रांगण में श्रद्धालुओं ने देखने ने मिला है। चाहे से युवा हो, बूढ़ा हो, बच्चा हो और बेरोज़गार हो, सब अपनी मन्नत अठे प्रांगण में लेकर आवे हैं, दरबार में बैठे हैं और आंसू गिरबासु पहली ही या चमत्कारेश्वर बाबा अपना चमत्कार से अपना श्रद्धालुओं ने पूर्ण कर देवे हैं। तो मैं था से गुजारिश करूँ हूँ कि एक बार अगर थे छोटी काशी यानी कि जयपुर में पधारो हो तो ई मंदिर में ज़रूर पधारो। चमत्कारेश्वर बाबा रा चमत्कार देखना हो तो एक बार अठे आओ, एक बार अठे आर 12 ज्योतिर्लिंगा थारे दर्शन करवाने देखवाने मिलेगा। पूरा देश भर में घूमवा की ज़रूरत कोनी, सिर्फ एक छत के नीचे ही थाने अर्धनारेश्वर सुलेर 12 ज्योतिर्लिंगा रो दर्शन प्लस चमत्कारेश्वर बाबा रो दर्शन देखवाने मिले हूँ। सावन में तो अठे पैर रखवा की भी जगह कोने, और मैं था से गुजारिश करूँ हूँ कि एक बार जयपुर पधारो तो ये मंदिर में दर्शन ज़रूर करो। तो कस्योक लागो थाने ये वीडियो कमेंट कर ज़रूर बताओ कमेंट बॉक्स में। और अगर थे भी मंदिर में पधारो हो, कोई कहानी था के मन में है, कोई चमत्कार भी थे बाबा रो देखा हो, तो वो भी ज़रूर शेयर करो वहाँ के साथ। और इन वीडियो ने से ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर जो और शेयर कीजो। खम्मा घनी सा मीडिया में काम करना चाहते हो लेकिन नहीं मिलती प्रैक्टिकल एजुकेशन, मीडिया का डिग्री कोर्स हो भी जाए तो होती है प्लेसमेंट में प्रॉब्लम। इंस्टीट्यूट जो सिखाते हैं इंडस्ट्री में वो कुछ काम आता ही नहीं। इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का फुल प्रूफ तरीका है मिशी मीडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया एजुकेशन, जहां आपको डिग्री, प्लेसमेंट और प्रैक्टिकल एजुकेशन तीनों मिलेगा। और साथ ही ट्रेडिशनल मीडिया के साथ सिखाई जाएगी डिजिटल मार्केटिंग और वीडियो मार्केटिंग, वो भी लाइव प्रोजेक्ट्स के साथ। यही नहीं, मिशी मीडिया आपको डिग्री के साथ देगा डिजिटल न्यूज चैनल्स और रनिंग प्रोडक्शन हाउस में एक्सपोजर और काम करने का मौका भी। इसके अलावा आपको इस कोर्स में मिलेगी तमाम बड़े अखबारों और चैनल्स के चर्चित एंकर और डेस्क के लोगों से क्लासेस। साथ ही यहाँ प्रैक्टिकल एजुकेशन देने के लिए आपको नेशनल चैनल्स के ब्यूरो चीफ रह चुके लोग और टेक्निकल टीम की मिलेगी मेंटरशिप। और ये सब कुछ मिलेगा UGC अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी की B.Voc डिग्री के साथ। तो डिग्री, प्लेसमेंट, प्रैक्टिकल एजुकेशन, इंडस्ट्री एक्सपर्ट से सीखना और लाइव प्रोजेक्ट्स में काम करने के साथ सीखना, इतना सब कुछ एक साथ, और वो भी बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से। तो अब बिल्कुल देर मत कीजिए, नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए और आज ही हमसे जुड़ जाइए।